Guys, welcome back to my channel. I know that you guys are seeing me after so long. मैं बहुत टाइम बाद एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रही हूँ. So if you are new here, hi, my name is Ronika and मैं डेली या तो ऑल्टरनेट डेज अपने शॉर्ट्स पोस्ट करती रहती हूँ. इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम, प्लीज़ डू सो. वहाँ पे मेरा हैंडल का नाम है आई एम रोनिका. एंड आपने जैसे टाइटल पढ़ ही लिया होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ नायका समर पिंक सेल. अभी मेरे पास जितने भी मेकअप रिकमेंडेशंस हैं आपके लिए, जो कि थोड़े ज़्यादा ही हैं. अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ पसंद आता है, आई एम गोइंग टू ड्रॉप द लिंक ऑफ एवरी प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक प्रोडक्ट बताऊंगी, जैसे जो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमर चल आपके आखिरी लिपस्टिक तक के, या आपका आखिरी मेकअप स्प्रे कौन सा रहना चाहिए, तो ताकि आपको समझ में आए कि फर्स्ट स्टेप थर्ड कैसे कैसे क्या रहेंगे आपके मेकअप के, सो दैट अगर आप बिगिनर है तो आप वो भी चीज़ पॉइंट अपना जॉट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट थिंग विच इज़ द प्राइमर. मेरे हाथ में 2 प्राइमर आए थे. इफ़ यू हैव गॉट बहुत ज़्यादा बड़े पोर्स, ठीक है, तो आप प्लीज़ ये वाला एक बार यूज़ करके देखिए, बेनिफिट का प्रो प्रोफेशनल. ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है. दिस इज़ लाइक द सेकेंड स्किन. आप उस पर बहुत अच्छे से अपना मेकअप कर सकते हैं. लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल कैनवस. ये बहुत अच्छा आपका बेस बना देता है. एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम प्रोश. इसका नाम है द सिल्क ब्लर. ये भी बहुत अच्छा प्राइमर है. लाइक करेंटली जब मुझे ज़्यादा ड्राई फील होता है मेरा फेस, तब मैं उस टाइम पे ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मॉइस्चराइज भी कर देता है प्लस ये प्राइम भी कर देता है. सो या दैट टाइम आई यूज़ दिस प्रोश का सिल्क ब्लर. अदरवाइज माई गो टू थिंग इज़ दिस वन, द बेनिफिट का, बिकॉज मेरे बहुत बड़े पोर्स हैं. सो उस टाइम पे लाइक बाहर जाना है तो ये इट्स अ मस्ट. ठीक है. ये करेक्टर यूज़ करने के बाद मैं कोई और करेक्टर यूज़ ही नहीं करती हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द हुडा ब्यूटी के करेक्टर्स. ये बहुत अच्छे हैं. मतलब ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है आपका फेस. आप जहाँ पे भी से लगाएंगे ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है. बहुत मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं करता है. एंड अभी तक का ये बेस्ट है. आई नाउ गेट टू नो लाइक वाई पीपल हाइप अबाउट दिस प्रोडक्ट सो मच. ये मेरा शेड है द पिंक पोमेलो. बट आप अगर मतलब मेरे स्किन टोन के हैं तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से जाएगा. अगर मेरे स्किन टोन के लिए परफेक्ट है, तो दिस इज़ माई करेक्टर फ्रॉम द हुडा ब्यूटी. उसके बाद इफ़ आई हैव टू स्वेयर ऑन एनी कंसीलर, लाइक अगर ड्रग स्टोर में, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द वन, द लॉरियल का इनफैलिबल. ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है. मतलब बहुत अच्छा कवरेज देता है. मतलब इट्स हाई हाई कवरेज कंसीलर यू कैन से. बिल्कुल ड्राई नहीं करता आपका चेहरा. एंड जितना इसका प्राइस है उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. अगर आप हाई एंड में कोई प्रोडक्ट देखेंगे जो इश्यूज़ है, कंसर्न्स है, आप इसे लगाइए. इसे रखिए लगभग कुछ 1 मिनट, एंड उसके बाद फिर आप इसे अच्छे तरीके से अप्लाई करिएगा. मतलब आपको इसे कम से कम 1 मिनट, कोई भी कंसीलर को, रादर वो लॉरियल का भी क्यों ना हो, आपको अगर कंसीलर का अच्छा कवरेज चाहिए तो उसको थोड़ी देर रुकिए, उसको सेटल होने दीजिए चेहरे पे. उसके बाद उसे अच्छे तरीके से फैलाइए. उसका कवरेज ही कुछ और है, उसका फिनिश ही कुछ और आएगा. दिस इज़ समथिंग विच आई हैव लर्नड बिकॉज मैंने मेकअप सीखा है प्रोफेशनली. सो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. मैंने अपने ब्राइड्स को भी ऐसे किया. मतलब आप अगर कभी कंसीलर लगाते तुरंत उसको ब्लेंड मत करिए. उसको थोड़ा रखिए, उसके बाद उसे ब्लेंड करिए, तो उसका आप बिफ़ोर आफ्टर आपको समझ में आ जाएगा. फाउंडेशंस ऐसे होते हैं ना जिनको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्यों क्या किस लिए. उसमें से शायद ये एक आता है. अगर आपको ऑयली स्किन है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है. प्लस अभी जैसे मैंने नहीं लगाया क्योंकि समर है. मैं समर में फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ. अगर एटलीस्ट शूट कर रही हूँ तो नहीं लगाऊंगी, अनलेस एंड अनटिल मुझे बाहर जाना है, तब तक कि आई डोंट वेयर अ फाउंडेशन. बट एक स्टेल ऑर्डर है. दूसरा, इफ़ आई कैन रिकमेंड यू गाइज, इट वुड बी द हुडा का आई एम द शेड चाय. बहुत अच्छा फाउंडेशन है. हाई कवरेज है, बिल्डेबल. मतलब आप थोड़ा सा भी लगाया देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको उसे और बिल्ड करने का ज़रूरत है तो आप उसे और अप्लाई करें. मतलब लाइक उसे एक, आई डोंट थिंक सो आपको उसको 2 बार लगाने का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो बिकॉज वो एक में ही आपको अच्छा कवरेज दे देगा. सो द सेकेंड वन वुड बी हुडा. एंड दिस इज़ स्टेल ऑर्डर का डेजर्ट बेज, जो ये शेड नेम है. ठीक है. उसके बाद अगर मुझे कोई स्किन टिंट
टाइप आपको अगर रिकमेंड करना है तो मेबलिन का स्किन टिंट कम, आपको थोड़ा फाउंडेशन वाला ही लुक देगा, तो दिस इज़ द वन। बहुत कवरेज नहीं है बट दिस इज़ लाइक अ टिंट। बट उसके अलावा इफ़ आई डोंट हैव दैट प्रोडक्ट, बट मैंने मेरी मम्मी को दिया था वो प्रोडक्ट, विच इज़ द डॉट एंड की का स्किन टिंट। अगर आपको स्किन टिंट अभी समर के टाइम पे लगाना है, फील फ्री टू बाय दैट। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा टिंट है। लाइक मेरी मम्मी मुझे बोलो कि बहुत अच्छा परचेज़ है ये। शी लव्स दैट प्रोडक्ट एंड वो विदाउट फेल वो अब स्किन टिंट लगाते हैं। तो या दैट्स द थिंग। तो 2 टिंट, अगर आपको थोड़ा फाउंडेशन वाला चाहिए तो ये, अदरवाइज़ इफ़ यू वांट टू गो फॉर जस्ट टिंट जिसमें आपको टिंट प्लस SPF मिले तो व्हाट्स बेटर देन दैट, तो फिर आप डॉट एंड की ले सकते हैं। ओके, तो जब तक मैंने ना मेकअप प्रोफेशनली नहीं सीखा था तब तक के दिस वाज माय होली ग्रेल, मैं इसे ही यूज़ करती थी। और ये मेरा शेड है लाइट 15। बहुत अच्छा पाउडर है। अगर आप बजट या ड्रग स्टोर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर दिस वन। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर हाई एंड प्रोडक्ट, मैं आपको 2 पाउडर ज़रूर से रेकमेंड करूँगी। वन इज़ गोइंग टू बी द हुडा ब्यूटी का इजी बेक इज़ समथिंग एल्स। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो आपका स्किन ना एक अलग ही फिनिश देगा। बिल्कुल कोई क्रीज वीज नहीं दिखाई देता है, बिकॉज मैंने अपने ब्राइड्स पे यूज़ किया है तो आई नो दैट। उससे भी ज़्यादा अगर हुडा से थोड़ा ऊपर अगर मेरा प्यार है तो दैट इज़ फॉर लॉरा मर्सियर। उसका जो प्रोडक्ट फिनिश है, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि कि आपका क्रीज आने वाला है, या बस आप उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें अपने ब्यूटी ब्लेंडर से, और उसके बाद अच्छे तरीके से वहाँ पे आप अपना पाउडर को सेट करें। दैट इज़ गोइंग टू बी ऐसा फिनिश कि बस मतलब ऐसा लगे कि यार इसमें क्रीज आएंगे ही नहीं आपके, अगर आपको वो चीज़ अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर वो महंगा प्रोडक्ट है बट वो वर्थ है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ना हो, अगर आपका सिर्फ लॉरा मर्सियर का प्रोडक्ट पाउडर है, यू आर गुड टू गो। मतलब और वो जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा, तो आप एक बार ले लें तो आपका 1-2 साल तक तो चलना ही है। तो आई डोंट थिंक सो लाइक उससे अच्छा पाउडर अभी तक मैंने कोई यूज़ किया है। मतलब ऑब्वियसली होंगे बट मेरे लिए तो ये हुडा, और अगर ड्रग स्टोर में तो मेबलिन इज़ द हैंड्स डाउन वाले प्रोडक्ट। ओके, आफ्टर मैक अगर आपको कोई एक कॉम्पैक्ट पाउडर मैं रिकमेंड करती हूँ, मैक का स्टूडियो फिक्स तो इज़ द बेस्ट। उसके अलावा ये है शार्लेट टिलबरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस फिनिश। कुछ इस तरीके से दिखता है ये पाउडर। अगर आप शूट करने से पहले मैंने सिर्फ हल्का सा टचअप दिया था अपने आँखों के नीचे, तो उसके वजह से ही ये इतना अच्छा ब्राइट लुक दे रहा है। सो एक ये प्रोडक्ट है जो अगर आपको सेल में लेना है तो प्लीज़ आप इसको ले सकते हैं। ब्रॉन्ज़र में आई डोंट रिमेंबर ये कब से मैं यूज़ कर रही हूँ और ये अभी तक के ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, बिकॉज हाँ मैं ज़्यादा ब्रॉन्जिंग करती नहीं हूँ, बट ये हूला का मतलब बेनिफिट का है ये हूला। मिनी साइज़ ही है, मेरे को जब तक चले जा रहा है। आई एम नॉट श्योर कि मतलब ये कब ख़त्म होगा, बट ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉन्जर्स है, बेस्ट ब्रॉन्जिंग पाउडर है ये फ्रॉम द बेनिफिट का। सो हाईली रिकमेंड दिस वन। गोइंग अहेड, अगर आपको कोई बहुत अच्छा ब्लश लेना है नॉर्मल ड्रग स्टोर में जो कि फिनिश बहुत अच्छा देता है हाई एंड टाइप का, तो वो है के ब्यूटी का। आई थिंक दिस शेड इज़ कोजी कोरल। बहुत ही अच्छा ब्लश है, क्रीम ब्लश है, विच आई हाईली रिकमेंड। एंड या ये इसका कलर मतलब थोड़ा कोरली है। मैं बहुत ऐसे पिंक नहीं यूज़ करती, तो आई प्रिफर कि थोड़ा ना मेरे स्किन पे से कोरल शेड अच्छा लगता है। तो या ये कुछ इस तरीके का इसका शेड है एंड दिस लुक्स वेरी प्रिटी। अगर आपको हमेशा सिर्फ पिंक ब्लश नहीं पसंद लगाना, गो फॉर दिस शेड लुक्स वेरी प्रिटी। एटलीस्ट टू लाइट टू मीडियम स्किन टोन पे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड उसी में थोड़ा सा एक पिंकिश टोन में एक ये है मेरे पास, और एक क्रीम ब्लश फ्रॉम कीरो। द ब्लश इज़ गुड बट द स्मेल इज़ बहुत वियर्ड। मतलब जब भी मैं कभी ये ब्लश लगाऊँ तो मैं तो जब मतलब सांस रोक के मुझे ब्लश लगाना पड़ता है, क्योंकि मुझे इसका इसमें बास है, लिटरली खुशबू भी नहीं है ये, पता नहीं जो भी है। बट रोज़े फॉइल का ऐसा स्मेल तो नहीं आना चाहिए यार, बट आई एम नॉट श्योर ये क्यों इसका इतना वियर्ड स्मेल है।
बट हाँ, दिस इज़ थोड़ा पिंक में द कीरो का जो है मेरा स्टिक, वो इसका नाम है पिंक शिफोन 01 जो शेड नेम है। सो समर्स के लिए दिस लाइक दीज बोथ शेड्स आर लाइक ब्यूटिफुल। अगर आपको ट्राई करना है तो यू शुड डेफिनेटली गिव ट्राई ये 2 शेड्स पे। ओके, सो गोइंग अहेड, अभी जो करंटली पाउडर ब्लशेस जिसका आई थिंक आई एम फैन नाउ, वो है मार्स का ये फ्लश ऑफ लव, आई थिंक शेड नंबर है 01। अगेन ये भी 01 है। ये भी थोड़ा पीची टोन है ब्लश का, क्योंकि मुझे ये शेड काफ़ी मतलब ज़्यादा पिंक से तो मुझे बेटर लगता है कि ये वाला, ये थोड़ा नेचुरल लगता है स्किन पे। सो आई प्रिफर थोड़ा कोरली शेड। मुझे बहुत पसंद है मार्स के ब्लशेस, तो ये उसमें से एक पाउडर ब्लश है जो बहुत ही अच्छा है एंड इन अ बजट है, तो या डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन। उसके बाद अगेन अगर आपको आई शेडो पैलेट लेना है, अगर आपके पास इतना अगर आप बिगिनर हैं, आपको आई शेडो पैलेट चाहिए, बट उसके साथ ही साथ आपको अगर ब्रॉन्ज़र, आपको थोड़ा सा करेक्टर, शिमर आपको यहाँ मिल जाए या थोड़ा ब्लश मिल जाए, तो आपको क्या चाहिए, तो दिस इज़ द पैलेट फ्रॉम मार्स। ये उनका जो सिटी वाला जो शेड है, दिस इज़ इन द ग्रीन, लखनऊ वाला, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है वाला पैलेट। आई हैव गॉट वेरी प्रिटी शेड्स, ये काफ़ी समर शेड्स हैं आपको डे टाइम के लिए चाहिए तो उसके लिए भी है, नाइट टाइम चाहिए उसके लिए भी शेड्स हैं काफ़ी अच्छे। 3 आपको शिमर शेड मिलते हैं, बाकी आपको मैट शेड मिलता है। एंड या करेक्टर है, ब्रॉन्ज़र है, आपके लिए हाइलाइटर है, ब्लश, और आपको क्या चाहिए। सो गोइंग फॉरवर्ड फॉर माई आईब्रोज़ के लिए दिस इज़ द 24 आवर ब्राउ सेटर फ्रॉम द बेनिफिट। ये मैंने अभी भी यूज़ किया हुआ, आप जैसे देख सकते हैं मुझे ब्राउज़ एक एक अच्छे तरीके से सेपरेटेड दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे शेप में है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये मैंने मिनी लिया था। या दिस इज़ फॉर माई ब्राउ, जो मैं ब्राउ सेट करने के लिए लगाती हूँ। अच्छा वॉल्यूम देता है, वाटरप्रूफ है, तो आई हाईली रिकमेंड दिस वन। अगर आपको वाटरप्रूफ बजट में आपको ये चाहिए तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। लॉरियल का मस्कारा, काफ़ी वॉल्यूम हो जाती है आपके, मतलब काफ़ी वॉल्यूमनेस आपकी लैशेस दिखती हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आपको उसके अलावा, दिस इज़ समथिंग विच आई लाइक टू यूज़ मोस्टली ऑन लाइक मैनी डेज़, क्योंकि इसमें क्या है, एक तरफ आपको दिख रहा है कि इसमें इसका थोड़ा थिक वॉन्ड है, राइट, और उसी के साथ इसी के इसमें दूसरे में इतना पतला थिन सा आपको ये वॉन्ड मिलता है कि जिससे आपके लैशेस अच्छे से सेपरेट हो जाती हैं, अच्छे से कर्ल कर सकते हैं। और प्लस अगर आपको लोअर लाइन को करना है तो मस्कारा लगाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट। सो ये क्यूटी ब्यूटी का है। ऑल्सो यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट अगर आपको अलग डिफाइंड लैशेस ऐसे दिखना पसंद है तो, क्योंकि मुझे ना ऐसे जब लैशेस चिपक जाती मुझे अच्छी नहीं लगती, तो जब आपका ऐसे वॉल्यूम हो जाए ठीक है, बट इसको सेपरेट करने के लिए छोटा वाला इज़ मस्ट। तो एक में ही अगर 2 मिल रहा है तो क्या चाहिए आपको। ओके, सो 2-3 मैं आपको अपने फेवरेट लिप लाइनर प्रोडक्ट बताऊंगी, जो कि एक तो है हमारा स्विस ब्यूटी का, ये शेड है चेरी ब्राउन, ठीक है, बहुत ही प्यारा ब्राउन चेरी सा टोन है इसका, रेडिश ब्राउन सा टोन है। मैंने अभी भी अपने लिपस्टिक के नीचे ही लगाया, तो या दिस इज़ वन फ्रॉम द स्विस ब्यूटी। एक है कलर पॉप का इन द शेड लव बग, ये है ब्राउन में लव बग। दिस इज़ ऑल्सो लाइक एकदम बटरी, बहुत अच्छे से लग जाता है, बहुत ही, दोनों बहुत अच्छे हैं। प्लस अगर आपको एक और एक अगर पेंसिल अफोर्डेबल में ट्राई करना है तो यू शुड ऑल्सो ट्राई मार्स के पेंसिल, वो भी बहुत अच्छे हैं। सो ये 3 तो इट्स, अगर आपको लेना है तो प्लीज़, अगर आप हाइंड में लेना चाहते हो तो हुडा है, तो हुडा यू कैन गो फॉर हुडा। और मैक के भी पेंसिल्स अच्छे हैं, बट अफोर्डेबल में ये 3 हैं जो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, कलर पॉप का, स्विस ब्यूटी एंड मार्स। हम अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं ऑलमोस्ट, जहाँ पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई फेवरेट प्रोडक्ट। सो जो 3 लिपस्टिक मैं आपको रिकमेंड करती हूँ वो है द फर्स्ट वाइनल इंक फ्रॉम मेबलिन। ये है ऑस्ट्रक इन द शेड 110, बहुत ही अच्छा पिंक शेड है,
मतलब न्यूड पिंक शेड जैसा है, मतलब थोड़ा मूव जैसा भी फिनिश आ सकता है, बट वेरी वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट। मेरे पास शायद तक के वाइनल इंक के 3-4 शेड्स हैं, 2 तो मेरे मेकअप किट में, वैनिटी किट में रखे ही रहते हैं ताकि मैं बाई चांस गलती से भी उसे भूल ना जाऊँ। सो या दिस इज़ द वाइनल इंक मेवलिन का। एक मैंने भी लिया था न्यूड शेड फ्रॉम लव अर्थ, ये ग्लॉस है इसका। सो थोड़ा ब्राउन के टोन में ये ग्लॉस है। इट्स नॉट ग्लॉस एग्जैक्टली, बट ये थोड़ा से ग्लॉसी लुक देता है, आप देख सकते हैं। सो ये थोड़ा न्यूड ब्राउन में, एंजल किसेस नाम इस शेड का। एंड अगर आप हाई एंड में जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द टू फेस का मेल्टेड मैट in the shade Sell Out. This is a very beautiful pink, as you can see. So this is Sell Out, this is the Love Earth का gloss, and ये vinyl ink का shade है mauve में, like थोड़ा mauve shade में। बट 2 setting spray जो मैं बिल्कुल भी 100% रिकमेंड करती हूँ आपको। एक तो आपने हमेशा से सुना होगा मैक्स फिक्स प्लस का, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। उसके अलावा अगर मतलब मुझे अगर कभी चाहिए कि मेरे ब्राइड्स के ऊपर ना मेकअप रह जाए, मतलब जब तक वो वॉश ना करे तब तक के, आई प्रेफर द अर्बन डीके का ऑल नाइटर। बहुत अच्छे दोनों मेकअप स्प्रे हैं। दिस इज़ लाइक हैंड्स डाउन बहुत अच्छा, एंड दिस इज़ लाइक मैं मेकअप के बीच में भी वाइल डूइंग द मेकअप एक बीच में सेटिंग स्प्रे इससे ज़रूर मारती हूँ। सो या ये दोनों मेरे मोस्टली रिकमेंडेड और मोस्ट यूज प्रोडक्ट्स हैं अपने ब्राइड्स पे, खुद पे, और जिन जिन पे भी अभी तक मैंने मेकअप किया उन पे। सो या अभी तक के दिस वॉज ऑल माई मेकअप रिकमेंडेशंस फॉर द नायका सेल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आई होप मैं आपके लिए और भी ऐसे नए नए रिकमेंडेशंस लूँ। आपको कुछ भी अगर और चाहिए हो मेरे से रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू एनीथिंग, स्किन केयर, मेकअप, फैशन, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, एंड आई विल मेक द वीडियो फॉर यू गाइज। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू। ओके बाय।